पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म भूत। तो स्थूल शरीर का स्वरूप बता दिया, 7 धातु, अंग प्रत्यंग और अहंता ममता आदि से विशिष्ट स्थूल शरीर है। और ये बना किसी सूक्ष्म शरीर से जो पंचीकृत हो गया, उसके द्वारा ही स्थूल शरीर बना दिया। और उसके जो तन्मात्रा है, तो तन्मात्रा भोक्ता जीव के विषय बनते हैं, 5 बता दिया। अब वो जो विषय है, विषय से बढ़कर है, और मनुष्य को कैसा मानते हैं, इसलिए उस विषय के त्याग के लिए, विषय की उपेक्षा के लिए उसकी निंदा करने जा रहे हैं। निंदा तो निंदा के लिए नहीं, उपेक्षा के लिए, ये बता रहे हैं आगे के श्लोक में। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धः कुरंगमातंगपतंगमीना भृंगानरा पंचभिरंचित किम। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापो सगुणेन बद्धः कुरंगमातंगपतंगमेन भृंगानरः पंचभिरंचित किम्। पंचभिरंचितः किम। तो स्वगुणेनः, स्वगुणेनः वहाँ चलेना। स्वगुण का मतलब है अपना अपना स्वभाव, वही उसका गुण बनता है। स्वभाव का वहाँ स्पष्ट अर्थ किया है गीता में। जन्मांतर में किया हुआ जो कर्म, जो प्रारब्ध बन के आता है यहाँ, वही स्वभाव होता है, वही उसका विशेष गुण होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं स्वगुणेन, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने गुण के अनुसार। तो क्या हुआ, अपने अपने गुण के अनुसार, अपने अपने राग के अनुसार। गुण से मतलब यहाँ स्वभाव मतलब राग। शब्दादिभिः पंचभिरेवः, शब्दादि बोल तो ये 5 लेना। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध, पांचों का जो 5। तो शब्दादिरेवा, शब्दादि 5 विषयों से। तो पंचः, पंचः आगे बताएंगे 5। कौन? कुरंगः, मातंगा, पतंगा, भृंगा और मीना, ये 5। ये जो 5 है, 5 शब्दादि विषयों से केवल। तो बद्धा, बद्धा बोल तो बंधे हुए, ये 5 बंधे, शब्दादि एक एकों से बंधे। और उससे क्या होगा? पंचत्व मापो, अतः पंचत्व, ये पंचत्व बोलते हैं 5, उनमें एक एक आप बोलते हो मृत्यु को प्राप्त किया। शब्दादि से बंद करके ये एक एक से बंधे हैं और उसी से क्या है? मृत्यु को प्राप्त किया उन्होंने। केवल एक एक से बंधे हुए हरिणादि हैं ना जितने भी, इनसे 5 से आप बोल तो पंचत्व आपो, ये पंचत्व है। आप बोल तो बंधन में पड़े हैं और उपलक्षण लीजिए, बंधन में पढ़ करके वो मृत्यु तक भी प्राप्त हो जाते। क्यों ऐसा? स्वगुण है ना बद्ध, कारण है अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं, इसलिए
ये पांचों में एक एक गुणों के द्वारा इसमें जकड़ गए हैं, बंधे। और कौन है उनका नाम गिना रहे 5। कुरंगा, एक हो गया कुरंग। तो कुरंग का मतलब है कुत्सिता अथवा कुरंग का अर्थ क्या है? कुहु पृथ्वी, कुहु का अर्थ करते पृथ्वी। तो पृथिव्याम अथवा भूमोवा रंगति, उसको कुरंग कहते हैं। पृथ्वी के रंग में रंग जैसा रहता है, और उसका जो रंग है ना कृष्ण है ना ताम्रवर्ण भी समाना है, न कृष्णा न च ताम्रश्य कुरंगा शोभिधीयते, ऐसा शास्त्र में कहा दिया। मतलब एक रंग काला भी नहीं है, लाल भी नहीं, बीच में मध्य में जो है ना वो रंग, वो कुरंग रंग कहा दिया। ऐसे जो कुरंगा। और मातंग का मतलब है अत्यंत रिष्ट पुष्ट अंग जिसके है। कौन? हाथी। कुरंग का मतलब हरिण हो गया, और मातंग का मतलब हाथी। तो कुरंगा, मातंगा। तीसरा है पतंगा, जो पतंगे आते हैं जैसा बारिश में विशेष रूप से दीपक के पास आते, वो हो गया अपना पतंग। मीना मछली, और भृंगा भौरा। ये जो है 5, यही पंच हो गए। शब्दादि भी पंचविरेव पंचत्वम माप। तो शब्दादि कुरंग हो गया, हरिण हो गया, शब्द से बंध गया। और हाथी है, वायु का जो गुण है कौन? स्वर्शा। तो स्वर्श के द्वारा हाथी बंध गई। और तेज का जो गुण है कौन? रूप, उससे पतंग, क्योंकि दीपक का जो रूप है उससे आकर्षित होकर दौड़ के आता है पतंग। और जो मछली है ये है आपका रस को लेकर, पृथ्वी का जो रस है उस रस के लेकर जाल में फंस जाती है। और जल का, पृथ्वी का नहीं, जल का जो रस, जल का जो रस है उस रस से मछली फंस जाती। और पृथ्वी का है गंध, उस गंध से भंवरा उस कमल के बीच में अपना प्राण गंवा देता है। तो पांचों के द्वारा 5 क्या होते हैं? बंधन में पड़ जाते, मृत्यु भी हो जाती। तो इसी को अन्यत्र भी कहा दिया है अपने योग वासिष्ठ और भागवत का टीका में भी ऐसा कहा दिया है, उसी को शब्दांतर में। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचविरेव पंच एक प्रमादे सकतम न हन्यते य सेवते पंचविरेव पंच। इसी श्लोक को श्लोकांतर में कुरंग है, मातंग है, पतंग, मृंग, भीना 5 है ना, एक एक से प्रमाद हो गया। सकतम न हन्यते या सेवते पंचविरेव, पांचों के 5 सेवन करता है। कौन? यहाँ नरा शब्द से दिया, नर बोलता मनुष्य, तो ये बोलते हैं नरः पंचभिर अंचितः किम, 5 से अंचित बोल तो रंगा हुआ, जकड़ा हुआ मनुष्य। 5 विषयों से क्या है? जकड़ा है। कौन? नरा मतलब मनुष्य। तो किम मतलब है प्रश्नवाचक है, अर्थात तो वो कैसा बचेगा? ये एक एक से नहीं बच गए, तो 5 से जो जकड़ा हुआ जो मनुष्य है तुम कैसा बचेंगे? अर्थात नहीं बच सकते हैं। और दूसरा महाभारत में यहाँ भी बता दिया है व्यास जी ने, और वो इसलिए फंस गए एक एकों के द्वारा, क्यों? उनको बताने वाला ना कोई गुरु है ना कोई शास्त्र है। शास्त्र और गुरु से रहित होने के कारण, अबोध के कारण बेचारे वो एक एक में जाके फंस गए और मर भी गए। अरे मनुष्य, तुझे तो बताने वाले गुरु भी है, शास्त्र भी है, तुम क्यों नहीं बच सकते? ये भी आया महाभारत। इसलिए बता दिया नरः, नरः मतलब नर उपलक्षित, मनुष्य मात्र लेना, केवल पुरुष मात्र नहीं लेना।
नर, नारी नहीं है, पुरुष मात्रा है करके, ऐसा नहीं। नर बोल तो मनुष्य, पंचवीर बोल तो पांचों से, कौन? शब्द आदि 5 बताए उनसे। अंचित बोल तो युक्त, जकड़ा हुआ। किम, किम बोल तो कैसा बच सकता है, क्या बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि विषय इतना ही है, उसको ही आगे बता रहे हैं। बहुत खतरनाक है, विषय से भी अत्यधिक विषैले है, उसको बताने जा रहे हैं। दोषेण तीव्र विषयः दोषेण तीव्र विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषादपि विषं निहन्ति भोक्तारम् विषं निहन्ति भोक्तारम् द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। चक्षुषाप्ययम्। दोषेण तीव्र विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषं निहन्ति भोक्तारम् द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। तो विषय और विषय में दोनों का तुलना करके दिखा रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं। विषय से सब लोग डरते हैं, विषय जिसके सामने दे दिया वो व्यक्ति उसको देखकर डरता, रहे मेरी मृत्यु होगा। किंतु विचारक जो साधक है, चिंतक, वो विषय से भी ज़्यादा विषयों से डरता है। क्यों? दोनों में बहुत अंतर है, विषय और विषय में, वही बता रहे। दोषेण तीव्रो विषया, ये दोषों से, जैसे विषय तो दोष ग्रसित है, सबको पता है, किंतु ये जो विषय है दोषेण, अतः दोष से अत्यधिक तीव्र है, दोषों से अत्यधिक तीव्र है। कौन? विषय। अच्छा, ये जो दोषों में ये अत्यधिक तीव्र है, तो अत्यधिक तीव्र यदि कहे तो किसी की अपेक्षा बताना पड़ेगा। तो किसकी अपेक्षा तीव्र है? कोई अन्य होगा विषय वाले, तभी ये तीव्र होगा। तो बोलो कृष्ण सर्पा विषादपि, सर्पों में जो काला सर्प होता है कृष्ण सर्प, वो भयंकर माना जाता है, उसका विषय है बहुत, वो काटेंगे तो बचेगा मुश्किल है। तो जो कृष्ण सर्प है, काला सर्प, उसका विषय बहुत खतरनाक माना जाता है, और उस विषय से भी ये विषय क्या है? तीव्र है, बहुत तीव्र माना जाता है। अच्छा, विषय किसको कहते हैं? आपने कहा दिया, शब्द आदि मान लिया, परंतु विषय उसको कहते हैं। तो विषय वह पदार्थ है जिसका ग्रहण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण होता है वो विषय है। ज्ञानेंद्रिय हमारा 5 है, तो 5 के द्वारा 5 ग्रहण होता है, ये विषय हो गया। केवल रूप आदि मात्र नहीं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है तो उसी को माना है विषय। अतः भौतिक पदार्थ, जो भौतिक पदार्थ है उसको विषय माना है। और विषय क्यों नाम बड़ा है? तो विषण्वन्ति विषयीणाम, जो विषयी होते हैं, व्यसनी होते हैं, भोगी होते हैं, उनको विषण्वन्ति, अतः बांध देते हैं, अपने तरफ से खींचते, केना स्वेन रूपेण, अपने रूप से निरूपण करते हैं, प्रतिपादन करते हैं विषयों को, विचारों को नहीं, इसलिए उनका नाम विषय पड़ा है। अभी देखिए, वी पूर्वक शिन धातु से बना है विषय। वी का बोल तो वी शब्दों हो विशेषार्थ, और शिन धातु है बंधनार्थक है, इसलिए वी शब्दों ही विशेषार्थ शिनोतेर बंध उच्यते। शी बंधन धातु है, तो विशेष रूप से जीवात्मा को बांध देते, इसलिए उसका नाम पड़ा विषयः, इसलिए विषय का। अथवा विषय का लक्षण किया है उसमें न्याय में, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति साक्षात परंपराया उपभोग साधन। शरीर और इंद्रियों से भिन्न हो, जन्य हो, और साक्षात उपभोग साधन हो, अथवा परंपराया उपभोग का साधन होता है, उनका नाम है विषय। वो जो विषय कैसा है? कृष्ण सर्पा विषादपि तीव्र, वह अन्वय।
कृष्ण सर्प के विष से भी अत्यधिक तीव्र है। कौन? वो विषय। अच्छा, बीच में पूछ सकते गुरुजी दोनों, ऐसे क्यों? कृष्ण सर्प से भी विषय को आपने तीव्र मान लिया। कृष्ण सर्प से सभी डरते हैं, विषय से कोई डरते नहीं है, चाहते हैं। तो कैसा बता रहे आप? तो उसको उत्तर दे रहे कि विषम निहंति भोक्तारम। अच्छा, विष है उसी को ही मार देता है, किसी को? निहंति भोक्तारम। भोक्तारम मतलब जो भक्षण करता है, विष को ग्रहण करता है, उसको क्या है? निहंति बोल तो मार देता है, अतः मारता है। विष यदि अपने पान किया अथवा सर्प ने काट खाया, दो है, या तो विष पान किया तभी मरेंगे, अथवा सर्प ने काट खाया तभी मरेंगे। तो इसलिए भोक्तार शब्द करने लेना, केवल विष को भोगने वाला, खाने वाला नहीं लेना। या सांप काटेंगे तो या विष ग्रहण करने से मरता। और विषय कैसा है? दृष्टारम चक्षुषापि अयम निहंति, वहाँ लेना। परंतु विषय तो आँख से देख लिया आपने। आँख से देखना मतलब केवल देखना मात्र नहीं है, स्पर्श भी किया, उपलक्षण लेना। शब्द सुन भी लिया, ये उपलक्षण है। आंखों से देख लिया अथवा इंद्रियों से ग्रहण मात्र किया, देखने से मात्र से अथवा स्पर्श करने मात्र से, उसको भी क्या है? निहंति। यहाँ भी अध्ययन कर दीजिए, इतना अध्ययन कर दीजिए। विषयः दृष्टारमपि चक्षुषा दृष्टारमपि अयम विषयः निहंति, उसको भी मार देते। हाँ, उनको मारने का मतलब ये नहीं ऐसा मारेंगे नहीं है जैसे विषय से मर जाते हैं, प्राण जाता है, वो नहीं। मतलब अपना स्वरूप से च्युत कर देते हैं, नीचे गिराते हैं, अधोलोक की ओर ले जाते, यही मारना। जैसे विषय से मरते हैं ऐसा मरना नहीं लेना। यहाँ मरना मतलब है अर्थात उसको पाप के ओर धकेल देते हैं, यही मृत्यु। कौन? विषय। और ये जो विषय है और उसको रस्सी भी माना है। जैसा रस्सी से जकड़ा जाता है, बांधा जाता है, ऐसा ही विषय रूप जो रस्सी से बांधा हुआ उससे छूट लेना अत्यंत कठिन है। और यदि छुटकार पाएगा वही मुक्त होगा, यदि नहीं पाएंगे वो मुक्त नहीं होगा। उसको बता रहे थे आगे। विषयाशा महापाशात् यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्ते नान्या षट्शास्त्रवेद्यपि। विषयासा महापाशात् यो विमुक्तः सदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि। विषया आशा, विषयों की आशा। आशा का मतलब है, बोलते हैं मनुष्य आशा रख करके बैठा है, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति के एक प्रकार की अभिलाषा। बोलते अभी तक आशा नहीं छोड़ा हूँ, आएगा वो, बोलते हैं ना। मतलब अप्राप्त वस्तु की इच्छा पूर्ति होना, अभिलाषा की पूर्ति होना, ये आशा। तो यही बता रहे विषया आशा, विषयों की आशा रूप। वो कैसा है? महापाशा। गीता में बता दिया वहाँ, आसुरी आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण। एक नहीं सैकड़ों आशा पाशों से बंधे हैं। और वहाँ भरतवेद ने यहाँ तक बताया आशा नाम नदी मनोरथ जला। तो उस आशा रूप पाशा, पाशा बोल तो रस्सी जो फंसाता है ना, बांध देते उसको पाशा। जैसे यम पाश है, कुबेर पाश है बोलते। तो आशा रूप रस्सी है। तो आशा रूप जो रस्सी अथवा रस्सी जिस प्रकार बांध देते हैं, इसी प्रकार पाशा से बांध देते। तो आशा रूप बंधन कौन है? वो विषयों की जो आशा चाहत
ऐसा जो आशा से बंधा हुआ। तो ये बोल रहे विषयाश महापाशाद यो बोल तो जो विषयी, यो शब्द से लेना विषयी अथवा अज्ञानी। यो क्या है, यानी विषय रूप आशा रूप बंधन से बंधा है। तो विमुक्तः, उस बंधन से क्या हो गए वो विमुक्तः, आशापुर बंधन से विमुक्तः। सुदुष्टजात विमुक्त विशेषण है, उसको त्यागना तो कठिन है। आशा रूप है ना कठिन बंधन। सुदुष्टजात, सुदुष्टजात बोलते उसको त्यागना बहुत कठिन है। ऐसा कठिन बंधन, भगीरथ प्रयत्न के द्वारा छुटकारा पाने का बंधन, तो ऐसा बंधन से छूटा हुआ, विमुक्ता बोल तो निवृत्त हुआ, छूटा हुआ। कौन? यो मतलब जो साधक। तो किससे? विषय रूपी जो अत्यंत भयंकर आशा रूप रस्सी है, बंधन है, उससे छुटकारा पा लिया। सएवा यो विमुक्ता, यो के और सा के साथ अन्वय, जो विमुक्त हो गया स वही व्यक्ति, एवकार लगा दिया, वही ही मात्रार्थ में। एक बोल तो वह भी और वही ही अंतर है। तो वही व्यक्ति, ही अर्थ में यहाँ एवं मतलब आप ही आइए, आप भी नहीं। सएवा कल्प्यते, अतः तो वही कल्प्यते, कल्प्यते मतलब वही समर्थ है। यहाँ कल्प्यते बोल तो कल्पना करना नहीं है, अतः तो वही भागी होता है, अतः समर्थ होता है। अच्छा, किस में समर्थ होता है वो, किसका भागी होता है? मुक्ते कल्पते। अपना जो बंधन है, तीन बंधन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से बंधा हुआ हर एक जीव उसके मोक्ष का भागीदारी होता है, मोक्ष अधिकारी होता है। अथवा कोश, 5 कोश लीजिए, इन कोशों से मुक्ते कल्प्यते, मुक्ति का कल्पना की जाती है, मतलब उसके समर्थ होता है अथवा भागीदार होता है। यहाँ कल्प्यते बोल तो कल्पना नहीं लेना, अतः योग्यता रहती, अतः मोक्ष का वो योग्य है, अतः मोक्ष के लिए योग्य है, मुक्त होने के लिए। नान्या स्पष्ट कर रहे, ये अन्वय हो गया। तो अर्थ हो गया, अन्वय हो गया, जो आशारूप बंधन से छोटा है वही मुक्ति के अधिकारी है, और जो आशारूप बंधन से छूटा नहीं वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ये व्यतिरेक है। नान्या दूसरा नहीं है। यदि कोई कहे सारे षड शास्त्र पढ़े हैं, अथवा 12 शास्त्र लीजिए, 6 शास्त्र इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ, ये आस्तिक है। 6 शास्त्र आस्तिक दर्शन, जैसा एक योग दर्शन और न्याय दर्शन हो गए 2, सांख्य और वेदांत हो गया, और मीमांसा दर्शन है। ये अपना मीमांसा और सांख्य और योग हो गया, न्याय और वैशेषिक वो 2 हो गया, न्याय वैशेषिक 2, सांख्य और योग 4, मीमांसा और वेदांत 6 हो गए। इसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। और 6 नास्तिक दर्शन है, उपलक्षण लीजिए, बौद्धों का 4, जैनों का और चार्वकों का। ये सारे दर्शनों से 6 उपलक्षण है, 6 अथवा 12। षड शास्त्र वेद्यपि, 6 दर्शनों का ज्ञान खूब होने पर भी आगे अन्वय, नान्य मुक्ति न, वो मुक्ति नहीं हो सकती है उसकी, वो मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति किसकी होगी? बस ये आशारूप पाशा से जो निवृत्त हो गया वही मुक्ति का अधिकारी है, ये बता रहे। आगे मुक्ति के लिए मुख्य साधन कौन है ये बताएंगे आगे, जो वैराग्य का भेद करके दिखाएंगे, आगे बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।